सभी लोगों को नमस्कार। पिछले क्लास में हमने जाना कि संगीत में कुल 12 स्वर होते हैं। सा, रे, ग, म, प, ध, नी। इस प्रकार कोमल और तीव्र मिला करके कुल 12 स्वर संगीत में होते हैं, जिसके बारे में हमने पिछले क्लास में जाना। पिछले क्लास में हमने ये भी जाना कि ये 12 स्वर हारमोनियम पर किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। सबसे पहले जो काली पटरी होती है वह सा होता है। उसके बाद जो सफ़ेद पटरी है वह कोमल रे, उसके बाद रे, उसके बाद कोमल ग, उसके बाद ग के बाद जो काली पटरी है वह म के बाद जो सफ़ेद पटरी है वह तीव्र म, उसके बाद प के बाद कोमल ध के बाद ध के बाद कोमल नी के बाद नी, उसके बाद फिर स। यही क्रम चलता रहता है। तो स से लेकर के नी तक कुल 12 स्वर हुए। इस तरह वह हारमोनियम पर व्यवस्थित होते हैं। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि किस पटरी पर कौन उंगली रखा जाता है। तो सबसे पहले जो स है उस पर पहली उंगली रखा जाता है। अंगूठा के बाद जो होती है उंगली उससे पहली उंगली कह रहे हैं। तो स पर पहली उंगली रखाता है। यहाँ पर जो स है उस पर पहली उंगली रखाएगा। रे के बाद रे पर दूसरी उंगली। पहले मूल स्वर का ही अभ्यास किया जाता है। कोमल और तीव्र स्वर का अभ्यास प्रारंभ में नहीं किया जाता है, वो अभ्यास बाद में होता है। तो पहले जो अभ्यास किया जाता है हारमोनियम पर वह सिर्फ मूल स्वर का होता है। सा, रे, ग, म, प, ध और नी, इन्हीं स्वरों का अभ्यास होता है। तो इन स्वरों को अभ्यास करने के लिए किस उंगली से कौन स्वर बजेगा इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो सा है तो सा पर पहली उंगली रखेंगे अंगूठा के बाद वाली, उसके बाद रे पर दूसरी उंगली, उसके बाद ग पर अंगूठा, फिर उसके बाद म पर पहली उंगली, फिर प पर दूसरी उंगली, फिर ध पर तीसरी उंगली, उसके बाद नी पर अंगूठा, और उसके बाद फिर वही क्रम शुरू हो जाता है सा से। ये तार सप्तक का सा है। तो फिर उसी तरह सा पर पहली उंगली। तो इस प्रकार हम लोग जाने कि किस स्वर पर किस उंगली को रख कर बजाया जाता है, उसको फिर से समझ लेते हैं। स को पहली उंगली से बजाएंगे, रे को दूसरी उंगली से बजाएंगे, ग को अंगूठा से बजाएंगे, म को पहली उंगली से बजाएंगे, प को दूसरी उंगली से बजाएंगे, ध को तीसरी उंगली से बजाएंगे और नी को अंगूठा से बजाएंगे। उसके बाद जो तार सप्तक का स है उसे पहली उंगली से बजाएंगे। उसके बाद फिर इसी तरह आता जाएगा रे, ग, म, प। उसी प्रकार हम लोग अब इसी क्रम में बजाते जाते हैं। तो इसमें जो मुख्य बात हम लोग को समझ में आई वह है कि काली पटरी जो होती है वह उंगलियों से बजती है और जो सफ़ेद पटरी होते हैं नीचे वह अंगूठा से बजता है। काली पटरी, इस चार्ट को देखने से समझ में आ रहा है कि काली पटरी में उंगली लग रही है और सफ़ेद पटरी में अंगूठा लग रहा है। तो इस प्रकार हम लोग आज की क्लास में समझे कि सा, रे, ग, म, प, ध, नी, सा, ये जो मूल स्वर है वह किन उंगलियों से बजाते हैं।